प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद करेंगे और बात करेंगे कराची की, जहां करप्शन की दास्तानी ज़ुबान ज़द आम है और एक बहुत बड़ी एक मेगा स्कैम जो इस वक्त आने वाला है, जो कि इस वक्त नैब के रेडार के ऊपर हाथ आ चुका है। और जो मैं आपसे तफसीलात बता रहा हूँ, ये खुद चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट साहब जो हैं, उनकी चेयरमैन आबाद से जो मुलाकात हुई थी, मोहम्मद हसन बख्शी से मुलाकात हुई और उसके बाद ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हुई। कहा यह गया कि कराची में 7,500 एकड़ अराजी में जाली दस्तावेज़ात जो हैं उनका इंकशाफ हुआ है और इस जाली दस्तावेज़ात के दम पर कराची में 3,000 अरब यानी 3 खरब की करप्शन हुई है। और ये जो करप्शन हुई है, ये LDA यानी लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, KDA कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी और MDA आपके मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स में हुई है, इनकी ज़मीनों में हुई है। और मज़ीद ये कहा गया, चेयरमैन नैब ने बताया कि जनाब 5 साल में 85,000 गैर कानूनी इमारतें कराची में तामीर हुई। ये क्या मामलात हैं, इसके ऊपर नैब किस तरह से देखेगा और आबाद जो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है उसको क्या यकीन दहानियाँ कराई गई और उनसे क्या ताउन मांगा गया। रादर अगर ये मैं कहूँ तो मोहम्मद हसन बख्शी जो कि चेयरमैन आबाद हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन बख्शी आपके। पहले तो जानना चाहेंगे, ये 7,500 एकड़ अराजी में जाली दस्तावेजात ये किस हवाले से है, थोड़ा सा ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा हमें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये 7,500 एकड़ नहीं है, ये 18,000 एकड़ ज़मीन जो कराची में, स्पेशली सिटी ऑफ कराची में, जो गलत अलॉटमेंट या नाजायज स्टेट लैंड पे अलॉट की गई है। ठीक है, यानी ये दुगने से भी ज़ायद हो गया। जी, ओके। और इसकी उनका कहना ये था कि ये हमने 1947 से अब रिकॉर्ड सीधा कर लिया है और ये ज़मीनें हमारे पास आइडेंटिफाई हो गई हैं। और इसकी अगर एक मैं अंदाजे से एक लागत बताऊं तो ये शायद इसकी DC वैल्यू 50% ऑफ द लैंड की $10 बिलियन से ज़ायद बनेगी। 50% ऑफ द लैंड की DC वैल्यू $10 बिलियन से ज़्यादा बनेगी। तो उन्होंने ये बताया कि सर DC वैल्यू थोड़ा सा मैं आराम से, अगर आसानी से मैं ये देखूं कि प्रॉपर्टी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है और उसकी DC वैल्यू जो है वो हार्डली मेरे ख्याल से 50-60 लाख रुपए होती है, उस हिसाब से भी ये $10 अरब आप कह रहे हैं। जी, और 50% लैंड की। ठीक है, 50% की। ठीक है, 50% की। तो उन्होंने कहा कि अब हमने ये सोचा है कि हम इस पे काम करेंगे और ये जो लूटा हुआ कौम ऐसा है इसको रिकवर करेंगे। और अगर इसमें जो भी अफसरान इन्वॉल्व हुए और जो भी अशखास इन्वॉल्व हुए, जो भी अगर आपके भी कोई मेंबर इन्वॉल्व हुए, तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे और ये पैसे रिकवर करके नेशनल किटी में डालेंगे। और इसके लिए मेरे ख्याल में अब उन्होंने एक जामे प्रोग्राम बना दिया है और जो मेरे ख्याल में जनवरी से आपको ऑन ग्राउंड दिखेगा। नहीं तो बड़ी हलचल होगी इस वक्त, तो ये लैंड अथॉरिटीज जो है इनके अंदर बड़ी हलचल नहीं महसूस हो रही होगी? जी, उन लोगों ने जो लोग इस काम में मुलव्वस हैं उनके लिए ये बहुत परेशानी की बात है। और मैं ये समझता हूँ कि एक सेकंड बख्शी साहब, आजकल बड़ी तवातुर से खबरें आ रही हैं, कुछ इन्हीं इदारों के जो लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, फ्लाइट से ऑफलोड किया जा रहा है और एयरपोर्ट्स पे रोका जा रहा है। तो क्या हम समझते हैं ये इसी की पेशकदमी है, इसी तरह की कुछ चीज़ें होने जा रही हैं सही होने के लिए? जी, मेरा अपना ये ख्याल है कि काम सारा मुकम्मल हो गया है और लोग भी आइडेंटिफाई हो गए हैं, चाहे वो अफसरान हो जिन्होंने इसमें अपना एक रोल प्ले किया हो, चाहे वो मालिकान हो जिन्होंने ये लेने में अपना रोल प्ले किया हो। ये सब आइडेंटिफाई हो गए हैं। इनके करीब घेरा तंग होने जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ जनवरी ऑनवर्ड्स ये घेरा आपको एक्चुअल नजर आएगा। जो आपने बात की कुछ लोग ऑफलोड हो रहे हैं, ये एक हकीकत बात है
उन लोगों को वैसे ही स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि बड़े ये भी खबरें आ रही हैं कि इससे पहले कोशिश की जा रही है कि जनाब ये लैंड रिकॉर्ड जो है इसको कंप्यूटराइज्ड और डिजिटाइज जिस तरीके से किया जा रहा है, तो वहाँ पे भी कुछ घपले नैब देख रहा है, कुछ महसूस कर रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में नैब ने अपना काम खामोशी से पिछले साल 1.5 साल से कर लिया है मुकम्मल। चले, व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन? नहीं, आई एम वेरी हैप्पी एंड कीन आफ्टर ऑल, आफ्टर सो मेनी इयर्स, जैसे हमें बताया जा रहा है इस मुल्क में कोई अकाउंटेबिलिटी, इम्पार्शियल अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी के साथ होगी और उसमें विदाउट फियर एंड फेवर होगी। क्योंकि इस मुल्क में अदरवाइज इस शहर में जो सीधा काम करने वाले हैं उनके लिए तो काम करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। ठीक है, जाहिर है कि इन हालात में कौन इन हालात में कौन काम करेगा? इन हालात में तो काम करना मुश्किल है ना। हाँ, आबाद इज ऑफ द व्यू पॉइंट के ट्रांसपेरेंसी से फेयर काम होना चाहिए और अगर किसी ने गलत किया है तो उसको जवाब देना होना चाहिए। सर माय पॉइंट इज कंप्यूटर जो है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है जी, आप उसके अंदर जो डाटा डाल रहे हैं वो वही रिफ्लेक्ट करेगा। अब अगर डाटा कहीं से गलत है, फोर्ज्ड है, जाली डाटा है वो उसके अंदर आ रहा है, तो आप उस करप्शन को क्या इंस्टीट्यूशनलाइज करने जा रहे हैं? ये मेरा सवाल है। बख्शी साहब, गार्बेज इन गार्बेज आउट की बात हुई और ये जाहिर है कि ये रिकॉर्ड जो कंप्यूटराइज होने जा रहा है, डिजिटाइज होने जा रहा है, तो कितना ज़रूरी है कि जो लैंड अथॉरिटीज़ हैं इनके दरमियान एक जो आप समझ लें कि सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड सिस्टम कितना ज़रूरी है। देखिए, जो आपने कहा ना गार्बेज इन गार्बेज आउट, देखिए इस क्वालिटी ऑफ वर्क जो नैब ने किया है उसका अंदाज़ा हमें जब पता लगेगा जब हम इसको रियलिटी में देखेंगे। यकीनन कुछ गलतियां भी होंगी। नहीं, ये गार्बेज इन गार्बेज आउट मैं नैब के हवाले से नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि ये जो इदारे इस वक्त काम कर रहे हैं और चीज़ों को डेटा को जो है वो कंप्यूटराइज किया जा रहा है, तो कहीं वो फेक और फोर्ज्ड और फैब्रिकेटेड चीज़ें तो नहीं वहां पर जा रही हैं? क्योंकि आप फाइनल स्टेटमेंट देखेंगे तो वही। और आपको याद है कि इस वक्त जो सीनियर मिनिस्टर हैं सिंध गवर्नमेंट की, उनकी अपने जो प्लॉट था वो जब जाके देखा तो जो स्क्रीन से चीज़ें बाहर निकलती हैं उसमें उनकी वो इंटाइटलमेंट नहीं थी। तो ये तो हमारे सामने की केस है ना। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये शिकायत अभी भी आ रही है और लोग हमारे पास रोज ये ऐसे इस किस्म के केस आते हैं। जिस प्लॉट का आपने कहा पीसीएचएस में यकीनन ऐसे ही हुआ। पर देखिए, मैं समझता हूँ नैब ने इस कमेटी में कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग डालने पड़ेंगे। हाँ। मैं नैब की बात कर रहा हूँ। सही। ये गलतियां और इनको ओवरसी करने के लिए इनको बिठाना पड़ेगा और जिन लोगों की शिकायत है उनको सुनना पड़ेगा और उनको हल करना पड़ेगा, उन पे फैसले करने पड़ेंगे जल्द अज जल्द। देखिए, इस वक्त कराची में तकरीबन हजारों के हिसाब से एंट्रियां ब्लॉक की हुई हैं। वो कोर्ट के ऑर्डर पे ब्लॉक कर दी गई, आज उनको अनब्लॉक करने के पैसे मांगे जा रहे हैं। तो इस किस्म का कोई इकदाम नहीं होना चाहिए कि वन मोर विंडो खुल जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये जो 85,000 गैर कानूनी इमारतें ये नैब ने आइडेंटिफाई की हैं? नहीं, ये ऐसा है कि सीएम सिंह ने एक इंस्पेक्शन कमेटी बनाई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखी कि पिछले 5 साल में 1 लाख इमारतें बनी हैं जिसमें 85,000 अनअप्रूव्ड, इलीगल, अनऑथराइज्ड है। वो रिपोर्ट बिल्डिंग कंट्रोल की मावनत से या उसके इंस्पेक्शन से बनी थी, बट वो रिपोर्ट फिर कहाँ गायब हो गई किसी के इल्म में नहीं है। और बट मैं समझता हूँ कि वो रिपोर्ट भी एक बहुत ही आई ओपनिंग और रिवीलिंग रिपोर्ट है, क्योंकि जिस हिसाब से शहर में इमारतें गिर रही हैं और इलीगल इमारतें आज भी बन रही हैं, उसके बहुत बड़े नुकसानात इस शहर के, इस सूबे के रहने वालों को आते वक्त में होंगे। और अल्लाह ना करे इन केस ऑफ कोई नेचुरल डिजास्टर, तो हम मेरे पास अल्फाज नहीं है कि एट व्हाट विल वी बी फेसिंग, क्या उसकी सिवेरिटी हो सकती है। अच्छा, बख्शी साहब, ये कराची से निकले, ज़रा गवादर के हवाले से भी बात की जा रही है कि तकरीबन 3,000 अरब रुपए की मुतनाज़ा अराजी है वहाँ पर, और वो भी इस वक्त नैब के रेडार पे। वहाँ क्या हो रहा है?
जी मेरे ख्याल में नैब ने पूरे पाकिस्तान में ये काम किया है और हम्म। 1 1.5 साल 2 साल खामोशी से ये काम करते रहे हैं। और इसका क्रेडिट नए चेयरमैन जो आई मीन चेयरमैन जनरल साहब हैं उनको जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि वी आर ऑल्सो वेटिंग टू सी हाउ इट अनफोल्ड्स। मैं आपको एक मिसाल दूं। अभी ये सऊदी प्रिंस मंसूर बिन अल सऊद आए थे। आबाद ने एक इनसे एमओयू साइन किया है और कि हम इनकी इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करेंगे पाकिस्तान में। तो हमें आज अगर इनके साथ मिलके 1 लाख फ्लैट बनाने हैं तो हमें क्लियर टाइटल ऑफ लैंड चाहिए। क्लियर हम्म। टाइटल ऑफ लैंड कहाँ से आएगा जब लैंड के रिकॉर्ड में इतनी दो नंबरी है। तो बिल्कुल। हमारी हमेशा गुजारिश रहती है सिंध गवर्नमेंट को कि ऑक्शन करें लैंड, हाँ। ताकि लोगों को परेशानियों से बचाएं, लोगों को क्रिमिनल ना बनाएं, लोगों पे नैप के केसेस ना क्रिएट होने दें। आप लैंड ऑक्शन करेंगे, आपको मार्केट प्राइस मिलेगा। आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, आप हेल्थ फैसिलिटीज दें, स्कूल नहीं तो फैसिलिटीज अभी दें तक क्या ट्रैक लोगों रहा है, की। अगर लैंड ऑक्शन भी होती है तो क्या वो मिल पाती है सही डिजर्विंग पार्टी को, या फिर मेरिट के ऊपर, या फिर मंजूर नजर अफराद जो है वो गेम कर देते हैं बीच में? 1947 से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक भी लैंड ऑक्शन नहीं किए कमर्शियल, 1947 से, जबकि कानून में मौजूद है। नॉट अ सिंगल लैंड हैज बीन ऑक्शन बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। नहीं तो मतलब ये कोई देखने वाला नहीं है? मुझे तो ऐसे ही लगता है कि सब आंख बंद करके बैठे हुए थे या हैं। हमने हर जगह ये सवाल उठाया है, हमने एसआईएफसी में उठाया है, हमने सिंध के चीफ मिनिस्टर को उठाया है हाँ। कि जबकि कानून मौजूद है आप क्यों ऑक्शन नहीं करते। हमारे लोग इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। ये गलत अलॉटमेंट के प्लॉट हम लेते हैं, हमारी तो मजबूरी है, हमारा रॉ मटेरियल है। हाँ। अगर 1947 से एक ऑक्शन नहीं हुआ है तो आप समझ सकते हैं क्या हालत होगी।